Assalamu alaikum everyone. Hope you're doing well. Let's begin today's lecture. Let's start with the question, what if I told you that every cell in our body has its own security system? A system that decides what can enter the cell and what must stay outside. But who is this gatekeeper? Think about it. Okay. And also, who does its work and why is it called semi-permeable membrane? Let's find it. Let's begin our today's lecture, that is cell membrane. जो मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछे कि कौन गेट कीपर के तौर पर काम करता है और कौन सिलेक्टिवली परमेबल है और कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा और कौन बाहर रहेगा या कौन अंदर ही स्टे करेगा। तो जैसे आपको इस टॉपिक से आइडिया हो गया, डेट इज़ सेल मेम्ब्रेन। इट्स अ शॉर्ट लेक्चर। थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, बिल्कुल पतली सी और इलास्टिक, यानी इलास्टिक लचकदार इन नेचर है वो, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाई जाती है। सिलेक्टिवली परमेबल, डेट्स मीन कि कुछ मटेरियल को, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ मटेरियल को अंदर आने और बाहर जाने की परमिशन देगा, जस्ट सिलेक्टिव। अलाउ फ्यू मोलिक्यूल ब्लॉक अदर, यानी कुछ मटेरियल को अंदर बाहर जाने की परमिशन देगा, अदरवाइज जो बड़े साइज़ है उनकी बिगर साइज़ वाले मटेरियल को ब्लॉक कर देगा वहीं पर। नेक्स्ट, इट्स कंपोजिशन, कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो याद रखना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका स्ट्रक्चर कैसे बताया गया था, बाय फ्लड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मॉडल इसलिए कहा जाता है फ्लड मोज़ेक मॉडल क्योंकि ये इलास्टिक है। इसके अलावा यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन यानी एक लेयर्स की टाइप में मौजूद है, यानी मोज़ेक मैनर में मौजूद हैं। लिपिड फॉर्म बाय लेयर, लिपिड दोनों ऊपर और नीचे वाली साइड पे जो लेयर बनती है डेट इज़ कॉल्ड लिपिड बाय लेयर। और जो प्रोटीन है उसमें सबमर्ज या एम्बेडेड होती हैं, यानी उसमें धंसे हुए होते हैं या फिर उसमें कहीं ना कहीं लिपिड्स के अंदर ही वो सबमर्ज होते हैं। अच्छा, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे डेट फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बना देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। अब अगर देखा जाए यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे फर्दर आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ये सब वो हैं जो कि मेम्ब्रेन के साथ बाइंड किए होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम दिखाऊं तो ये जो आपको ब्रिक्स टाइप का नज़र आ रहा है डेट इज़ कॉल्ड इट्स लिपिड, यानी यहाँ पे भी लिपिड की एक लेयर मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। इसी